भाषा, लैंग्वेज ये सिर्फ बोलने और पढ़ने की चीज़ नहीं है। कभी अपनी भाषा को माइक्रोस्कोप से देखिए, गहराई में उतरिए तो पता चलेगा कि हर भाषा अपने पीछे हजारों वर्षों के संस्कार और जिस देश या प्रदेश में वो बोली जाती है उसका करैक्टर साथ है। हमसे गलती क्या होती है कि हम जो शब्द सुनते हैं उसे भूल से अपना मान लेते हैं और अपने ही देश की संस्कृति को जाने अनजाने ठेस पहुंचा देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य शर्मा और आज मैं आपको बताऊंगा वो 3 शब्द जो हम आए दिन बोलते या पढ़ते रहते हैं, लेकिन भारतीय परंपरा में उनका कहीं कोई स्थान नहीं है। ये शब्द विदेशों से हमारे यहाँ आए हैं, हमारे सनातन सॉफ्टवेयर में वायरस की तरह उतर गए और उसे करप्ट करने का प्रयास किया। नॉलेज इज पावर, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। एक बार आप इन शब्दों का सच जान गए तो शायद आपकी कुछ धारणाएं हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। करियर यानी कंपटीशन, सबको पीछे छोड़ करके आगे निकलना। मुझे मेरा करियर बनाना है, नथिंग एल्स मैटर्स। अब करियर तो जाहिर सी बात है कि इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं सोचिए। और ये मत कहिएगा कि इसे व्यवसाय या पेशा कहते हैं, क्योंकि व्यवसाय या पेशा तो प्रोफेशन है। प्रगति भी मत कहिएगा, क्योंकि प्रगति तो डेवलपमेंट है। भविष्य भी मत कहिएगा, क्योंकि भविष्य तो फ्यूचर है। करियर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द है? डिक्शनरी इस एपिसोड के बाद में चेक कीजिएगा। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि करियर के लिए हिंदी या संस्कृत में कहीं कोई शब्द नहीं है, क्योंकि करियर का सीधा कनेक्शन व्यक्तिगत सफलता से है और हमारे देश में इंडिविजुअल सक्सेस का कहीं कोई सिद्धांत नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है। हमारे लिए सक्सेस का मतलब है देश, राष्ट्र या विश्व को कुछ सार्थक दे पाना। जिन ऋषियों ने हमें वेद और पुराण दिए, उपनिषद दिए, महर्षि वाल्मीकि और बाबा तुलसीदास जिन्होंने राम कथा दी, क्या ये उन सब ने अपना करियर बनाने के लिए किया था? तो करियर तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ पर कौन सा शब्द और यूज करें? कर्तव्य। हम कर्तव्य पे विश्वास रखते हैं और जब हम मानवता के लिए अपना कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाते हैं तो सक्सेस एक बाय प्रोडक्ट की तरह अपने आप पैदा हो जाती है और उसे कहीं ढूंढना नहीं पड़ता, कहीं खोजना नहीं पड़ता। टाटा जैसी देशभक्त कंपनियों का इतिहास उठा करके देखिए। लक्ष्य था आज़ादी के बाद गरीबी से जूझते हुए भारत को आगे ले जाना, ना कि अपना करियर बनाए रखना। और हुआ क्या? देश तो आगे बढ़ा ही, टाटा ग्रुप खुद भी सफलता के शिखर पर जा पहुंचा। रतन टाटा से एपीजे अब्दुल कलाम तक अनगिनत उदाहरण की मैं बात करूं कि बात कर्तव्य से शुरू हुई, मकसद था, फर्ज था, लेकिन व्यक्तिगत सफलता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप भी इतिहास दोहराना चाहते हैं तो कुछ ऐसा बड़ा करना चाहते हैं तो आज के बाद करियर पर नहीं कर्तव्य पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपकी संस्कृति हमें यही सिखाती है, कर्तव्य, करियर नहीं। ब्लास्फेमी ये इंग्लिश का एक शब्द है जिसका मतलब है ईश्वर को कुछ खराब कह देना, ईश्वर का अपमान कर देना। ये वीडियो पॉज करिए और सोचिए कि ब्लास्फेमी को हिंदी या संस्कृत में क्या कहते हैं। कुछ याद नहीं आया ना? डिक्शनरी में अक्सर ब्लास्फेमी के लिए ईश निंदा लिखा होता है, लेकिन ईश निंदा तो कोई एक शब्द नहीं हुआ, ये तो 2 शब्दों को जोड़ जाड़ कर बनाया हुआ एक कंपाउंड है। ईश प्लस निंदा, ईश निंदा। हमारी भाषा में ब्लास्फेमी के लिए कहीं कोई शब्द नहीं है, बिकॉज वी डू नॉट बिलीव इन ब्लास्फेमी। सनातन विचारधारा ईश्वरीय सत्ता को मान, अपमान, यश, अपयश, निंदा और प्रशंसा के ऊपर मानती है। किसकी हैसियत है कि वो ईश्वर का मान भंग कर सके? इतना शक्तिशाली कौन है जो श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को, बजरंग बली को और माँ दुर्गा को कुछ गलत कह दे और इससे हमारे देवी देवताओं की सिंहासन डोल जाए? जितनी बार हम अपने आराध्य के विरुद्ध कही गई बातों पर क्रोध में आकर के अनुचित प्रतिक्रियाएं देते हैं, हम सनातन को छोटा और उसके व्यक्ति को बड़ा कर देते हैं। जो हमारी आस्था पर पत्थर उछाल रहा है उसके छोटे से पत्थर को हम चट्टान में बदल देते हैं। और हमारी संस्कृति हमें क्या सिखाती है? अपनी तरफ फेंके हुए पत्थरों पर श्री राम लिख दो और बना दो राम सेतु। हमारे ईश्वर निंदा से परे हैं, इसलिए हम ईश निंदा से परे हैं और यही सनातन की शक्ति है जिसे आज तक कोई चैलेंज नहीं कर पाया है। हमने कभी किसी जीसस को क्रूसीफाई नहीं किया, बल्कि जो जीसस ने वहाँ किया वही गौतम बुद्ध ने हमारे यहाँ किया। प्रश्नित मान्यताओं और परंपराओं का खंडन।
लेकिन वह ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया और यहाँ हमने बुद्ध को भगवान मान लिया, विष्णु का अवतार स्वीकार कर लिया। वो चाणक्य जिन्होंने ईश्वर को माना ही नहीं, परमात्मा का कॉन्सेप्ट ही ठुकरा दिया, वेदों को ठुकरा दिया, हमने उन्हें महर्षि कहा, उनके तर्क और सिद्धांतों को शास्त्र मान के सम्मानित किया। हमने कभी किसी को नहीं कहा कि तुम हमारे शास्त्रों पर क्वेश्चन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। हमारे वेद उपनिषद इतने एयर टाइट है, इतने नेशनल है कि हम हर डाउट को काउंट कर सकते हैं, हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। जो पूछना है वो पूछ लो। सवालों से डरना हमारी परंपरा नहीं है, ये पश्चिम की परंपरा है। हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन एक बच्चे की तरह एक ही सवाल बार बार पूछता रहा कि मैं अपने सगे संबंधियों को कैसे मारूं। इनको मारने के बाद राजपाट मिल भी गया तो क्या सुख मिलेगा? श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूँ वो कर, क्योंकि मैं पूर्ण परमेश्वर हूँ। वो अर्जुन को एक ही प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोकों में बार बार पूरे धैर्य के साथ देते रहे। ये है रिस्पेक्ट फॉर यूनिवर्सिटी, ये है जिज्ञासा का सम्मान। श्री कृष्ण कह सकते थे हाउ डिड यू डिड द ब्लास्फेमी, लेकिन हमारे लीलाधर, हमारे द्वारकाधीश जो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, वो भी ब्लास्फेमी जैसा कोई शब्द नहीं जानते थे। थोड़ा सा और अध्ययन कीजिए तो पता चलेगा कि हमारे पुराण, रामायण, महाभारत और गीता जैसे शास्त्र प्रश्नोत्तर की ही देन है, जिज्ञासा का परिमाण है। वी बॉर्न आफ्टर द इंटरैक्शंस एंड क्वेश्चंस, आस्क फियरलेसली। शास्त्रार्थ की परंपरा हमारे अलावा और कहाँ पाई जाती है? जगत गुरु और आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ और विद्वता का इतिहास अंकित हो चुका है। माँ नर्मदा के तट पर उस दिन क्या हुआ था? इंटेलेक्ट और नॉलेज का एक ऐसा विस्फोट हुआ। ये कहानी मैं कभी आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी तो बस आप ये जान लीजिए कि हम भारतवासी ईश्वर को अरुणियान महतो महीयान कहते हैं, यानी अणु से भी सूक्ष्म और ब्रह्मांड से भी विराट। अब ये निर्णय मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ कि जिस ईश्वर का विस्तार एक एटम से लेकर के पूरे कॉस्मॉस तक फैला है, क्या उसे कोई साधारण सा व्यक्ति उसके अपमान कैसे कर सकता है? डाइवोर्स एक और बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके लिए हमारी भाषा में कहीं कोई शब्द नहीं है। आप कहेंगे बिल्कुल है भाई साहब। तलाक, मैं कहूँगा तलाक हमारा शब्द नहीं, अरबी का शब्द है, अरब की संस्कृति से आया है। देखिए अरबी में ऐसे लिखा जाता है तलाक। बड़ी मजबूरी से हिंदी वालों ने जोड़ जाड़ कर डाइवर्स को संबंध विच्छेद कहना शुरू किया, लेकिन ये भी एक कंपाउंड है, कोई एक अकेला शब्द नहीं, दो अलग अलग शब्दों को जोड़कर बना है। संबंध और विच्छेद मिलकर के बना संबंध विच्छेद। अब संस्कृत तो विश्व की सारी भाषाओं की जननी है, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। तो संस्कृत और संस्कृतनिष्ठ हिंदी में डाइवोर्स के लिए कोई और शब्द क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ विवाह कोई एग्रीमेंट नहीं जिसे तोड़ा जा सके। ये एक संस्कार है, एक जन्म जन्मांतर का बंधन है और जन्म जन्मांतर के बंधन को कभी तोड़ा नहीं जा सकता। जिस देश का महानायक अपनी पत्नी के लिए अतः सागर पर सेतु बना सकता है, जिस देश की एक सुहागन अपने सुहाग के लिए मृत्यु के देवता यमराज की राह रोक सकती है, उसे तलाक या डाइवोर्स जैसे इन शब्दों की क्या ज़रूरत? आपने बड़े धैर्य से सुना, बड़े ध्यान से सुना। आपका आभार।